नरेंद्र मोदी ऐसे हैं कि अगर भगवान को भी उनके सामने बैठा दिया जाए तो वो भगवान को भी समझा सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे चलाया जाए। अब विदेश जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर हमला बोलती हैं, तब देश का अपमान नहीं होता, लेकिन मौजूदा सरकार पर अगर राहुल गांधी विदेश में हमला कर दें तो वो देश का अपमान हो जाता है। कैसे? क्यों मोदी जी को देश में भी बोलते हैं कब्र खुदेगी मोदी की? देखिए, मुझे लगता है मोदी जी की लोकप्रियता अगर इतनी थी तो अभी हिमाचल कर्नाटक हारे हैं और 2014 के बाद लगभग 35 चुनाव हारे हैं। 72 चौक सड़कें मार्ग गांधी परिवार के नाम पर है, तो क्या ये देश गांधी परिवार की जागीर है? अडानी जैसे मुद्दे और ये पहलवानों वाला मुद्दा उठाया जाएगा नए संसद में, या उसमें भी आपकी मनमानी चलेगी? दोस्तों, हमारी लड़ाई है गोदी मीडिया के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। अगर आप हमारे साथ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो बढ़ते हैं वीडियो के आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आज उस सियासी वार और टकरार की बात होगी जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में छिड़ी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी सैन फ्रांसिस्को में है। उन्होंने वहां पर बुद्धिजीवियों के बीच संबोधन में यह कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हैं कि अगर भगवान को भी उनके सामने बैठा दिया जाए तो वो भगवान को भी समझा सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे चलाया जाए। बीजेपी इसे राष्ट्र का अपमान बता रही है। वहीं उन्होंने कहा कि देश में एजेंसियों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ हो रहा है, सियासी रूप से कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने देश में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की, प्यार की दुकान बिछाई ताकि देश में नफरत का माहौल जो ये सरकार ला रही है उसे खत्म किया जा सके। वहीं तीसरी तरफ राहुल गांधी के इस हमले को लेकर अब बीजेपी हमलावर है। उनका एक के बाद एक यही कहना है कि विदेशी धरती पर राहुल गांधी बार बार अपमान करते हैं। पहले कैम्ब्रिज में किया था, अब वो सैन फ्रांसिस्को में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच जो महासंपर्क अभियान है बीजेपी का, उसके तहत पहुंचे हैं राजस्थान और अजमेर में। वो अपनी बातें कह रहे हैं। सियासी तौर पर 24 के पहले जो जंग छिड़ रही है, दोनों ही तरफ से तीर दागे जा रहे हैं। शहजाद जी, पहला सवाल आपसे है, जब विदेश जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर हमला बोलती हैं, तब देश का अपमान नहीं होता, लेकिन मौजूदा सरकार पर अगर राहुल गांधी विदेश में हमला कर दें तो वो देश का अपमान हो जाता है। कैसे? ये तो मैंने कहा ही नहीं। देखिए, नकारात्मकता के गर्द में जो फंसे हुए और मोदी विरोध में धसे हुए, उनको पूरा अधिकार है कि वो मोदी जी को देश में भी बोलते हैं कब्र खुदेगी मोदी की, वो बाहर जाकर भी अपशब्द बोलते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या इस बात की है कि 4 बातें राहुल गांधी जी ने बोली आज। राहुल गांधी जी ने प्रथम बोला कि सारे इंस्ट्रूमेंट डेमोक्रेसी के वो भाजपा आरएसएस कंट्रोल करती है। अब मैं, हमारे बड़े भाई आलोक आए हैं, उसके हर डिबेट को मैं सुनता हूं, उनकी हर डिबेट को हर बार अंजना जी को सुनाते हैं हिमाचल कर्नाटका जीताना, हिमाचल कर्नाटका जीताना। अब बताइए, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हमारे हाथ में था तो क्या हिमाचल और कर्नाटक में इनके हाथ में था? या डेमोक्रेसी में केवल कंडीशनल कमिटमेंट है? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आज उन्होंने कहा है कि एजेंसीज का मिसयूज होता है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने 14 पार्टीज की याचिका इसी विषय पर खारिज की, और आलोक जी तो उन व्यक्तियों में शामिल है जिन्होंने मनीष सिसोदिया के ऊपर जब कार्रवाई हुई तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी कार्रवाई हुई, 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है। अब वहां पर जाकर आप देश के बारे में दूसरी बात कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में दूसरी बात कहते हैं। तीसरी बात इन्होंने कही, देखिए, जब भारत का पूरी दुनिया में बज रहा है डंका, चाहे राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, एल्बनीजी हो, या आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट हो, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन रहा है तो वो बात करते हैं कि दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, सिखों के साथ क्या हो रहा है। अब बताइए, सिखों के साथ क्या हो रहा है? वो व्यक्ति बोले जिनके खुद की पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था कि बड़ा पेट गिरता है तो 84 जैसे दंगे होते हैं। जगदीश टाइटलर से लेकर सज्जन कुमार को बचाने का काम आज भी जिन्होंने किया हो, ऐसे लोगों को, अल्पसंख्यकों की बात। और आखिरी एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, उन्होंने क्या कहा, पार्लियामेंट का विरोध किया, नए पार्लियामेंट का, चलिए वहां तक भी ठीक है, परंतु भारत की संस्कृति का एक इतना अहम हिस्सा शेंगोल, और शेंगोल को प्रधानमंत्री जी ने जो रिस्पेक्ट दिखाया, दंडवत प्रणाम करना। हम दंडवत प्रणाम किसको करते हैं? अपने माता पिता को, अपने प्रिय भगवान को, जिसको हम पूजते हैं। ऐसे दंडवत प्रणाम को लाई कहना, यू आर लाइंग, मैं भी लाई कर सकता हूं, आई डिड नॉट लाई, मतलब कि ये रोम संस्कृति में पले बड़े व्यक्ति, ये वही है जो राम संस्कृति और हमारी भारत की संस्कृति को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए गुलामी के चिन्हों का बचाव करते रहते हैं। जब औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम हो तो विरोध हो जाता है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो विरोध हो जाता है, पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी की मूर्ति लगती है, विरोध हो जाता है। मुगल गार्डन बिल्कुल किया विरोध, गए एक बार भी वहां पर फूल लगाने के लिए, एक बार भी गए? पूछ लीजिए, सरदार पटेल की मूर्ति पर गए, हमको बता दीजिए। अरे अमृत उद्यान भी बना है, अमृत उद्यान ही चले गए। आलोक जी, अंततः चुनाव तो देश में ही लड़ना होगा और यहां पर मोदी की लोकप्रियता से राहुल गांधी को टक्कर लेनी होगी। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी की लोकप्रियता अगर इतनी थी तो अभी हिमाचल कर्नाटक हारे हैं और 2014 के बाद लगभग 35 चुनाव हारे हैं।
केवल लोकप्रियता के बदले तो बीजेपी ने उनको पीछे कर दिया। आज तो वसुंधरा राजे को साथ बैठा लिया अजमेर में, जिसको पूरी तरह से खिलाफ चल रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, संविधान में 50 आर्टिकल ऐसे हैं जो विदेशों से लिए गए, तो क्या हमारे संविधान का अपमान हो गया? मैं समझता हूं कहीं से भी कोई चीज अच्छी है वो लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए, लेकिन आज जब हमारे देश के अंदर संविधान बन गया तो आप संगोल के सामने लेटें, फलाने के सामने लेटें, और दूसरी तरफ हमारी जो पहलवान बेटियां हैं उनके साथ पुलिस बर्बरता करे, तो ये संगोल का क्या आचार डालेंगे हम? मुझे लगता है कि आज संविधान सभी प्रतीकों के सामने पूरी तरह से संविधान आ गया है। आज हमारी आईपीसी की धाराएं हैं, तमाम चीजें, उस पर देश चलना चाहिए। प्रतीक तो 500 है, और अगर इसी प्रतीक पर देश चल रहा था तो मोदी साहब आप क्या 9 साल से पकौड़े तल रहे थे? 9 साल से क्यों नहीं उसको बगल में ऐसे करके संगोल को लेकर क्यों नहीं बैठे आप संसद में? बैठना चाहिए था। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने संगोल को याद नहीं किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या हिंदू विरोधी हो गए थे? क्या तर्क देते हैं आप? आज के मुद्दों पर बात करें आप। जो बातें आज अभी अजमेर में मोदी साहब ने थोड़ी देर पहले कही हैं, शहजाद भाई नकारात्मकता की बात कर रहे थे, वो तो पूरा का पूरा नकारात्मक भाषण अभी अजमेर में दिया है। कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, कांग्रेस की विधवा और खूनी पंजाब। मोदी साहब ने क्या क्या नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहते हैं कि 1914 से पहले जिसका हिंदुस्तान में जन्म होता था उसको शर्म आती थी। ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। मतलब हमारे जितने पूर्वज रहे, हम भी 2014 से पहले हमारा जन्म हुआ, क्या हमको सबको शर्म आती थी? नोटबंदी हुई, जापान में जाकर कह रहे हैं कि देखिए नोटबंदी हो गई, लड़की की शादी है, पैसे नहीं है। क्या मतलब लड़की के सारे बाप भ्रष्ट थे, उनके पास पैसे नहीं है? मैं आज उन स्टेटमेंट्स पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ना तो हमारी संस्कृति को और ना हमारे देश को इतना छुई मुई ना समझे। और देश होता है, अगर मोदी जी की खिलाफत की जाती है तो देश की खिलाफत नहीं, मोदी जी की नीतियों का अगर विरोध किया जाता है तो देश का अपमान नहीं होता है। अभी हमने देखा कल एक पत्रकार महोदय, एक सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, उनसे सवाल पूछ रही, सांसद भाग रही हैं आगे आगे, तब तो कहीं पर किसी का अपमान नहीं होता है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से नकारात्मकता का पूरा आधार बना दिया गया है, किस तरह से गोल पोस्ट बदले जाते हैं, रोज रोज नए नए विषय उठाए जाते हैं, ये देश का अपमान है कि आप असली मुद्दों से भाग रहे हैं। फिर मैं इन लोगों के प्रश्न जल्दी से जवाब देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं अपने भाई आलोक को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने लोकप्रियता कम है मोदी जी की, एक गिनाते गिनाते कम से कम माना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए तो चुनाव जीते ना। तो पहले राहुल जी को समझाइए कि हमारे देश की संस्थाओं के बारे में ऐसे बात ना करें। हो सकता है उनको लगता हो कि इंडिया इज इंदिरा एंड परिवार तंत्र इज लोकतंत्र, पर परिवार तंत्र खराब है या नहीं चल रहा है इसका मतलब ये नहीं लोकतंत्र नहीं चल रहा है। दूसरी बात, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि देखिए, विदेशी इंपोर्ट से तो इनको बड़ा विशेष लगाव है, पर मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि आपको क्या अधिकार बनता है, ये स्टेटमेंट है मेरे पास, इंडिया टुडे की क्लिप भी है। राहुल गांधी यूनाइटेड स्टेट से पूछते हैं कि आप भारत में जो हो रहा है उस पर शांत क्यों है। यह बयान तो याद ही होगा जो राहुल गांधी ने दिया था। अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था सेना, हमारे सेना के जवान पीटे जा रहे। अरे आप मोदी जी से विरोध करते करते देश की संस्थाओं पर, कभी देश के सेना पर सवाल खड़े कर देते हैं, ये हमारी आपत्ति है। और सेंगोल को भी उन्होंने कहा कि सेंगोल के विषय में जिस प्रकार की शब्दावली, मैं पूछना चाहता हूं क्या जब जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को स्वीकारा था तब वो उसका अचार डाल रहे थे क्या, और उसको वॉकिंग स्टिक बना दिया, और यही मानसिकता और प्रवृत्ति रही। इसीलिए आज जब उस सेंगोल को, इस पावन पवित्र राजदंड और हमारे देश के धर्मदंड को एक अधिकार, उसका प्रॉपर स्थान मिला है, इसीलिए आप बौखलाए हुए हैं। कोई ताबूत से तुलना करता है, और दिग्विजय सिंह ने तो सोमालिया की एक बिल्डिंग से पार्लियामेंट की तुलना की है। जाके तो उसी संसद भवन में बैठेंगे ना सर, ऐसे घुसाए हुए फूफा जी की तरह सबने उसका ये कर दिया, पर क्या मतलब है सर? मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा, अगर सेंगोल ही सब कुछ था तो 9 साल से क्यों नहीं वो था? नए संसद भवन की बात हो रही है, सेंगोल को छोड़िए ना, सेंगोल पे 1 घंटा निकल जाएगा। नहीं बनती तो संगोल जीरो था, उसको छोड़िए ना, आप संसद पे बताइए ना भाई, आप बार बार पूछ रहे हैं मेरे से। संसद में सब आते हैं, इसका जवाब देने का एक वाक्य में अनुमति है। इनकी तबीयत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने देख ही लिया। मैं फिर कहूंगा, संसद का विरोध करना, संसद में जो चीजें सरकार की हैं उसका विरोध करना 1952 से चला आ रहा है। 2.5 महीने तक 2G पर किस तरह से संसद का बहिष्कार हुआ, क्या उसके बाद बीजेपी के सांसद नहीं गए? क्या मोदी जी ने उसी संसद में जाकर वहां पर कामकाज नहीं किया? तो मैं कहता हूं ये सवाल गलत है। दूसरी चीज,
बार बार जो कहा जाता है, मोदी जी ने तो यहां तक कहा कि छोटा सा व्यापारी जो है वो भी ज्यादा बड़ा रिस्क लेता है। अरे सवाल आप पर है। हमारे अगर चाइना बॉर्डर पे 20 जवान शहीद हुए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या विपक्ष जिम्मेदार है? अगर पुलवामा हुआ और आपके ही वहां के गवर्नर कह रहे हैं कि उसमें सरकार की भूमिका रही कि हमने मदद नहीं की उनकी, तो क्या उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है? उसका सवाल का उत्तर नहीं देंगे, इधर उधर घुमाएंगे। चलिए, ये देश का इसी दुर्भाग्य पे- है। नहीं इसी- शहजाद जी, सवाल सुनिए। सिंगोल के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो राज्याभिषेक, राजा, राजदंड, इन सब से उसका लेना देना नहीं है, इंसाफ से लेना देना है, उसका अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से लेना देना है, सत्ता हस्तांतरण के रूप में जब उसे चोला रूलर्स ने इस्तेमाल किया। तो फिर उसी इंसाफ में उन बेटियों के लिए इंसाफ कौन करेगा? बृजभूषण शरण सिंह से ये सरकार क्यों इतनी डरी हुई है कि उसके खिलाफ कार्रवाई को बार बार आगे बढ़ाया गया, रोका गया? सुप्रीम उस कमेटी ने तो बयान दर्ज कर लिए वीडियो पर, दिल्ली पुलिस को दे दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। किसके डर से? चलिए, पहले आपने स्वीकारा कि सेंगोल का इतना ऐतिहासिक और स्वर्णिम इतिहास है जिसको बोगस बता रहे थे कांग्रेस के लोग, तो कम से कम आपका धन्यवाद इस विषय पर। जहां तक सवाल बनता है जांच को लेकर, सरकार किसी विषय में जांच कराती है, खासकर ऐसे मामलों पर पुलिस भी करती है, और पुलिस तो कोर्ट की देखरेख में कर रही है। पहले एक उनके मन के हिसाब से कमेटी बनी, उनकी कमेटी ने रिपोर्ट दी, उस कमेटी के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई, और आपके चैनल ने आज बताया कि जो मुख्य शिकायतकर्ता थी उसके परिवार वालों ने एक अलग स्टैंड लिया है और कहा है कि किस प्रकार से मैनिपुलेशन हो रहा है, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस बिल्कुल ठीक काम कर रही है, पर मैं उलट इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह धर्मदंड, राजदंड तब काम नहीं करता जब राजस्थान में महिलाओं का बलात्कार होता है, नंबर 1 होता है, और मुख्यमंत्री प्रदेश के बोलते हैं 50% रेप जो होते हैं वो गलत होते हैं, वो केस ही गलत होते ठीक है, हैं। कुछ किसानों प्रश्न को लेते हैं। कितना कर्ज माफी करके दिया राजस्थान में, पूछा नहीं जा सकता इनसे? कुछ प्रश्न मेरा सवाल आपसे है, क्या भारत देश गांधी परिवार की जागीर है? क्योंकि जिस संसद भवन का आप विरोध कर रहे हो वो 13 एकड़ में बना है, और नेहरू मेमोरियल 52 एकड़ में बना है, इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में बना है, 98 यूनिवर्सिटीज गांधी परिवार के नाम पे हैं, 33 हॉस्पिटल गांधी परिवार के नाम पर चलते हैं, 72 चौक, सड़कें, मार्ग गांधी परिवार के नाम पर हैं। तो क्या ये देश गांधी परिवार की जागीर है? इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में कहां पर है? 45 एकड़ में कहां पर है? नई दिल्ली में बना हुआ है। कहां पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी अलग है, मेमोरियल कहां पर? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो बीजेपी पढ़ा रही है ना आप लोगों को, इससे बाहर आई। सर, 45 एकड़ का इंदिरा गांधी मेमोरियल सावरकर के तीनों भाई सावरकर के तीनों भाई क्रांति में थे, देश के लिए सर्वस्व दिया, और पूरा गांधी परिवार घोटालों में शामिल होता है। नेशनल हेराल्ड केस घोटाला किसने कहा? शांत रहिए, अपने फैक्ट्स को चेक कीजिए। पता कुछ है नहीं, सवाल पूछने खड़े हो जाओ। शहजाद सर, गुस्सा नहीं कीजिए। हाँ। शहजाद सर, मेरा सवाल आपसे है, नया संसद तो आपने बना लिया, क्या उस नए संसद में विपक्ष की बात दबा दी जाएगी, जैसे राहुल गांधी का माइक बंद किया गया, और अडानी जैसे मुद्दे और ये पहलवानों वाला मुद्दा उठाया जाएगा नए संसद में, या उसमें भी आपकी मनमानी चलेगी? चलिए, मैं इसका जवाब देता हूं। मुझे एक बात बताइए कि अडानी के मुद्दे पर यदि कांग्रेस पार्टी के पास सारे तथ्य है, सुप्रीम कोर्ट का तो एक मामला चल ही रहा है, और उन्हीं के लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच पर भरोसा करना चाहिए, जेपीसी की आवश्यकता नहीं, पर मैं कह रहा हूं अगर इनके पास सारे तथ्य है तो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अडानी को दामाद बनाकर क्यों रखा है? उसके तुरंत केस बंद करवा दीजिए, उनके पूरे प्रोजेक्ट्स कैंसिल करवा दीजिए। वो करेंगे नहीं, पर हां, आरोप बिल्कुल लगाएंगे बिना। एक सेकंड, दूसरी बात, आपने कहा कि आवाज दबाने की बात की, मुझे बताइए अगर इस देश में एक बार अगर संसद बंद हुई, ठप हुई, तो 1975 में था। किस प्रकार से इमरजेंसी लगाया गया। आज सभी व्यक्तियों को आजादी है अपनी बात रखने की, बशर्ते कि आप आए और पार्लियामेंट के पटल पर पार्टिसिपेट करें। हां, अगर नाराज फूफा की स्थिति में अगर कोई होगा और कहेगा पनीर कम मिला मुझे इसलिए मैं नहीं आना चाहता, तो यह मुझे लगता है कि राष्ट्रनीति को नहीं, राजनीति को ऊपर रखते हैं। जल्दी पूछिए। सुनिए, मैं ये कहना चाहती हूँ दैट सुन रहा हूँ जी। आप ये कह रहे थे नर्वसनेस में हो गया। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, पूछिए। आप ये कहते हैं कि स्वीट था वो। आप ये कहते हैं कि बीजेपी के राज में आवाजें दबाई जाने लगी है विपक्ष की, और अगर मैं अपना ऑब्जर्वेशन कहूँ कि वो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था RVS मणि, जिन्होंने एक किताब लिखी थी कि 26/11 को किस तरह से हिंदू आतंकवाद साबित करने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया, उनके ऊपर इतने अत्याचार किए, तो क्या ये आवाज दबाना नहीं है? था, इनको सुनिए बोल रही थी। आप आलोक जी को एड्रेस करना चाह रही हैं, या आलोक जी कांग्रेस पार्टी से हैं? हाँ। RVS मणि ऑफिसर थे MHA के। हाँ, कि क्या कांग्रेस के समय में आवाज नहीं दबाई जाती, तब तो लोगों को बोलने की भी आजादी हो गया, समझ गया, जल्दी से जवाब दीजिए। वो सुनिए आपके लिए था। RVS मणि एक क्लर्क
होम मिनिस्ट्री में गए और अंडर सेक्रेटरी तक पहुंचे, और वो जिन जिन फाइलों की बात करते हैं वहां सेक्रेटरी लेवल के लोग भी नहीं पहुंच सकते। बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं वो टीवी चैनल्स पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर सच्चाई थी तो उस समय पर चुप क्यों थे वो? आवाज दबाई गई। बैठिए बैठिए बैठिए, हो गया। अब सवाल के बाद काउंटर नहीं, जल्दी पूछिए। हाँ, क्या विदेश जाकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे व्यंग्य कसना और जवाब मांगे जाने पर यह कहना कि बीजेपी भी तो ऐसा ही करती है, तो आप दोनों में अंतर ही क्या है? और क्या विदेश जाकर जन कल्याण के बारे में बात की जाए तो क्या ज्यादा ठीक नहीं रहेगी? मैं 4 स्टेटमेंट देता हूं। मोदी जी कहते हैं कि गटर से एक पाइप लो, बर्तन को उल्टा करो और फिर उसके बाद उसमें से लगा के चाय बनाओ। आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने कहा है? बता दो मुझे। ये किताब है मेरे पास, इंडिया टुडे। मोदी जी कहते हैं कि मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ता, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, यूं करके। आज तक किसी के प्रधानमंत्री ने किसी ने कहा है? ये व्यंग हमारी संस्कृति का हिस्सा है, व्यंग लोकतंत्र का हिस्सा है, और व्यंग के आधार पर तमाम चीजें कही जाती। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि दिखा रहे इतना उछल उछल। देश के प्रधानमंत्री। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, गटर गैस फ्यूल टी बूस्ट चाय वाला लाइवलीहुड। अरे मोदी जी ने तो इनका भी मुनाफा करा दिया, बताओ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, साइंटिफिक स्टडी। मेरा सवाल मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। जिस पार्लियामेंट पे सबको जाना है, सारे राजनीतिक दलों को जाना है, वहां आप विरोध करते हैं राष्ट्रपति का नाम लेके, और वही राहुल गांधी विदेश में जाके माइनॉरिटीज के बारे में बोलते हैं, वो भी 80 के दशक में जब उनकी सरकार थी। तो उसमें क्या वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ गए? वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं गए हैं? देखिए, मैं समझता हूं 2 चीजें। 1980 में क्या जातिवाद था कि नहीं इस देश में? क्या जाति के नाम पर 1980 के बाद के जातिवाद कम हो, तमाम कानून बने कि नहीं? मैं समझता हूं उस देश की जो वास्तविकता है कि जाति के नाम पर विभिन्नता थी, जाति के नाम पर द्वेष था। आज भी कई राज्यों में, चाहे हमारी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने की खबरें आज भी पढ़ते हैं। क्या ये सच नहीं है? सच्चाई को स्वीकार करना और उसका सॉल्यूशन निकालना ही लोकतंत्र में काम है। क्या धर्म के आधार पर आज नफरत नहीं फैलाई जा रही है? फिर कुछ दिखाने लगे। कोई देश के प्रधानमंत्री। सबसे ज्यादा दलितों पे उत्पीड़न राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला प्रश्न। मारोगे गांधी भी नाराज हो जाएंगे आपसे। मैं फिर कहूंगा कि जब देश के प्रधानमंत्री, जब देश के पहलवान मेडल जीत के आते हैं तो प्रधानमंत्री खुद पहुंच जाते हैं अपना क्रेडिट लेने के लिए, कहते हैं कि ये बेटियां हमारी बेटियां। अब क्या उनकी बेटियां नहीं हैं? अब 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ओलंपिक भी होने वाले हैं, तो ये मामला क्यों नहीं सरकार सुलझा दे रही कि हमारे जो चैंपियन खिलाड़ी फिर वापस मैदान में दिख सके? हाँ, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई जांच चल रही है, भाई साहब, मेरे भाई, आपका नाम क्या है? साहिल। आप? हाँ, साहिल भाई मेरे। भाई घर बड़ा, अब साहिल नाम है, बहरहाल पर अच्छे वाले साहिल है ये। साहिल नाम से अच्छे और बुरे होते हैं इस देश में। अब मतलब उनको साहिल अच्छा बुरा होता है। अब उनको वो साहिल अच्छा लग रहा है। कुछ तो सीमा हो, और इसीलिए सीमा हो तुष्टिकरण की। आलोक जी, वो साहिल भी पसंद आ रहा है, तो मैं क्या वही कह रहा हूँ। साहिल देखिए, ऐसा वही कह रहा हूँ, नाम से शहजाद भाई पहचानते हैं, मोदी जी कपड़ों से दंगाइयों को पहचानते। यही नफरत के बीज है। ऐसा है कि कुछ लोगों को नाम देखकर और डरिएगा कहीं कोई शहजाद ना निकल आए। नहीं, ऐसा है कि वो शहजाद के नाम पर भी लोग नाम पर नहीं, सोच राष्ट्रीय होनी चाहिए। नाम में तो क्या रखा है, कुछ लोगों ने एंटोनिया से सोनिया भी किया है नाम में। तो हाँ, तो हम लोगों को अंतर नहीं, और हम तो स्वीकारते हैं और स्वागत भी करते हैं। आप इधर आओ तो इधर का ही नाम अपनाओ। बहरहाल, मैं देखिए बहुत मुद्दे पे आना चाहता हूं, साहिल के विषय पर। साहिल जी, आप चाहेंगे कि अगर कोई भी मामला जुरिस्प्रूडेंस में, अगर वो जुडिशरी के पास और पुलिस के पास हो, उसमें किसी भी पक्ष कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर ले, अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि कल फिर ऐसी स्थिति निर्माण होगी कि कांग्रेस पार्टी जो है हर जगह, जिस प्रकार से उन्होंने किया भी अपनी अपनी राज्य सरकारों में, कई बलात्कारी बेटों को बचाने का महापाप इन्होंने किया है। ऐसा काम हम नहीं करते। जो भी सुप्रीम कोर्ट पर आपकी ये दलील है नहीं कि उन्होंने अपने बेटों को बचाया, इसलिए ब्रिजभूषण को बचा रहे हैं। हमने किसे कहां बचाया? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में गया मामला? क्या ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? दिल्ली पुलिस ने क्यों उनका इंतजार करना? दिल्ली पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? मैं तो सिंपल प्रश्न एक पूछा, देखिए इसको मिसलीड मत कीजिएगा। जब ओवरसाइट कमेटी ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और उन्होंने कहा कि हमने सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिल्ली पुलिस को सौंप दी,
फिर दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे किसका इंतजार कर रही थी? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? अंजना जी, कब जांच पूरी होगी, कब चार्जशीट दाखिल की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट पे आपको विश्वास है या राहुल गांधी की तरह? सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब तो एफआईआर दर्ज की दिल्ली पुलिस ने। तो उसी सुप्रीम कोर्ट में जो जब सोई हुई थी गहरी नींद में। अंजना जी, जब हाँ। इसी मंडली ने वापस सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही, ये करवाओ वो करवाओ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी कोट कर दीजिए। सर मेरा सवाल आपसे, चयनात्मक कंडीशनल कमिटमेंट ना हो सुप्रीम कोर्ट। सर मेरा सवाल आपसे है, जब यहाँ पे पहलवानों की बात हो रहा है, अंजना मैम ने जब आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने राजस्थान का एग्जांपल लेके ब्रिजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बचा नहीं रहा हूँ। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल यही है, यदि आपका चरित्र ये है, सवाल ये है कि आपने राजस्थान में राजस्थान में ऐसा हो रहा है इसलिए यहाँ पे ऐसा मैंने नहीं कहा है। सर आपने जब ये पहलवानों का जवाब उठाया, आपने राजस्थान का एग्जांपल लिया। नहीं, सर उनसे कुछ बेहतर करिए ना। हकीकत बताई राजस्थान की, आप पूछिए। मैंने तो राजस्थान की सर हकीकत जब बताई। बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो वो एंटी इंडिया हो जाता है, एंटी हिंदू हो जाता है। नहीं होता है, नहीं होता है मैं प्रवक्ता हूँ सर, होता है। आपने कल ही लाइव आप स्ट्रीम कुछ पे नहीं देखा। कह सकते वो प्रवक्ता। अरे देखिए, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है मैडम? आपका नाम क्या है? मानसी। मानसी जी, मैं आपको बताता हूँ, देश के भीतर भी तो ये 51 बार गाली दे चुके, 92 टाइम्स हो चुका है अब तो कोई मोदी जी को गाली दे वो भारत विरोधी नहीं, हम इंडिया इज इंदिरा नहीं कहते। पर हाँ, आप मुझे एक बात बताइए, दिल पर हाथ रख के, नई संसद भवन को ताबूत कहा जा सकता है? सर नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, ये करते हैं ये लोग। बने रही थी, अच्छा चलिए, मैं एक और द्रौपदी सवाल, मुर्मू को बुलाया नहीं गया। मानसी जी एक और सवाल ले लीजिए, एक और सवाल। आप भी उल्टा सवाल पूछिएगा। ये मन की बात करते हैं, जनता की बात नहीं करते। क्यों? उनके मन की बात तो हमारी बात है, अपने मन की बात ही हमारी बात है। यही तो हम कह रहे हैं कि जनता की बात सुनिए। परिवार की बात में इतने जनता की बात लीन है आप कि नहीं उनको सुन रहे जनता की तो पड़ी नहीं है। अगला प्रश्न। मेरा आलोक जी सवाल है, उन्होंने कहा था कि गटर की गैस से वो चाय बनाना, तो आपने कभी ऐसा देखा है किसी प्रधानमंत्री के लिए किसी देश ने अपने नियम बदल दिए, किसी राष्ट्रपति ने उनके पैर छुए? ऐसा कभी हुआ है किसी प्रधानमंत्री के लिए इतिहास में? देखिए, मुझे लगता है कि पहले भी हुआ है और हमें खुशी है कि अगर मोदी साहब का कहीं पर सम्मान होता है। पक्का खुश है? लेकिन उससे विदेश नीति, हाँ बिल्कुल, मेरे देश के प्रधानमंत्री अंजना जी, वो उनका सम्मान कहीं पर होता है तो उसका स्वागत होगा। लेकिन हम मोदी जी से सवाल भी पूछेंगे, एक मिनट, चलिए कि 2 साल तक यूएसए ने हिंदुस्तान को एम्बेसडर क्यों नहीं दिया? हम उनसे सवाल भी पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में 5 राज्यों के बच्चों के एडमिशन बंद क्यों है? आपको तो पता ही नहीं होगा। केवल एक वाक्य इस पे, बहुत सारी चीजें हम सवाल पूछेंगे उनसे। केवल एक वाक्य, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर जिनको यूएस एम्बेसडर भेजना चाह रहा था, उसके ऊपर वहां की डोमेस्टिक जूरिस्प्रूडेंस में कोर्ट केस चल रहा, एक केस चल रहा था, वो डेमोक्रेटिक पार्टी ने तय नहीं किया। हम उसमें क्या कर सकते हैं? जल्दी अपना एम्बेसडर भेजो। क्या किसी देश को, संप्रभु देश को, दूसरा संप्रभु देश ये बोल सकता है एम्बेसडर जल्दी भेजो? क्या बात करते हैं आलोक जी, आप इतने वरिष्ठ हैं। ये वही है जिन्होंने यूपीए चेयरपर्सन का संवैधानिक पद का, मैं उत्तर देता हूं। अभी इन्होंने हाल ही में यूपीए चेयरपर्सन संविधानिक पद का। मैं उत्तर देता हूं। अगर एक व्यक्ति के ऊपर कहीं पर केस चल रहा था तो क्या 2 साल तक हिंदुस्तान को, जो सबसे पुराना लोकतंत्र है, अच्छा अगली बार आप जो बाइडेन से सुनिए ना भाई, हिम्मत तो रखिए, सकते हैं सुनने की हिम्मत तो रखिए। क्या हमें एम्बेसडर भी नहीं मिलेगा? ये देश का अपमान था, लेकिन सरकार चुप रही। विदेश नीति ये नहीं कि अडानी को साथ ले जाओ, वहां पर अडानी को बैठाकर कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो। अच्छा, तो वहां पर जाओ, वहां पर हुटिंग कराओ। देश कौन सा देश, कैसा? इजराइल के साथ भारत ने इजराइल के साथ 40-50 वर्षों तक संबंध नहीं स्थापित किए ठीक से, तो क्या हमने इजराइल का अपमान किया? बता दीजिए आप, नेहरू जी। इन्हें कांग्रेस ने इजराइल का अपमान किया, विदेश नीति थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्यार से रहे और हमारा भारत तरक्की करता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।